जिन्होंने 18 पुराण लिखे ना व्यास जी, जिनका मैंने चरित्र आपको बताया था, इनके एक नाना थे निषाद राज जी, निषाद के पुत्र थे ना केवट के। तो इनके जो नाना थे केवट जी, वो मरने से बहुत डरते थे, इतना डरते थे कि मरने से इनको बड़ा भय लगता था। अच्छा सही बताओ ना आप लोग, हम लोग मरने से डरते हैं कि मृत्यु के भय से डरते हैं? काहे डरते हैं? कोई भी इंसान मरने से नहीं डरता, लेकिन मृत्यु के कष्ट से डरता है, कहीं इतना न हो जाए कि हमारी दुकान चौराहे पर बिखर जाए। इतना तो करन स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो व्यास जी के जो नाना थे मरने से बहुत डरते थे। एक दिन नारद जी मिले तो नारद जी के हाथ जोड़े, कहा नारद जी हम चाहते हैं आप कुछ ऐसी पूजा बता दो, कोई पाठ बता दो, कोई भजन बता दो, या कुछ ऐसा कर दो हमारे ऊपर जादू टोना कि दुनिया मर जाए लेकिन हम न मरे। नारद जी ने कहा अरे नाना जी, ये संसार का नियम है, यहाँ जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है, ये संसार का नियम है। ये कौन सा लोक है? बोले मृत्यु लोक। यहाँ जो भी पैदा हुआ है, वृक्ष हो, ये जितनी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी एक दिन ऐसी आंधी चलती है भी गिर जाती है। बड़ी बड़ी मशीनें, ये जो लोहे तांबा सोना चांदी, ये जितना भी चीजें हैं, इनमें भी ये भी सब मिट्टी में मिल जाते हैं। इंसान तो मरते ही है। अच्छा मरना तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार सोचो जरा, एक दिन हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि मान लो कोई मरे नहीं, जैसे मान लो महाराज जी कोई मरे नहीं, सब जिंदा होते तो कितना अच्छा लगता। क्यों भाई आप लोग बताओ, अच्छा लगता? कोई मरता नहीं तो सब जिंदा होते, हमारे बाबा, हमारे पिता, हमारे पर बाबा, फिर पर बाबा, फिर पर सब जिंदा होते भाई, सब जिंदा, कितना अच्छा लगता। क्यों माता जी? सास जिंदा होती, सास की सास, सास की सास, सास सास सब जिंदा होती, बड़ा अच्छा लगता घर। लेकिन ना, भगवान ने सिस्टम बनाया है, चूंकि पृथ्वी पर बोझ न बढ़े इसलिए मरने का क्रम ऐसा संत बताते हैं भाई। लेकिन हमें तो लगता है अगर जिंदा होते तो ज्यादा अच्छा रहता, कम से कम देखते कि हमारे ये पर बाबा है, आजकल केवल फोटो में देखते हैं, अब फोटो चल गई ना। पहले तो जो, अब कहाँ फोटो, जो 80 के दशक, जो 1800 में जो हमारे पर बाबा रहे होंगे, उनकी कहाँ फोटो भाई। अब मान लो ये ऐसा है कि चल गया फोटो का, तो अब फोटो लड़कों को पास बनी रहेंगे क्या रहेंगे, कौन देखने आएगा। लेकिन मान लो जीवित रहते ये लोग, तो किसी ने कहा प्रभु अन्न की कमी हो जाती, जब इतनी जनसंख्या में अभी त्राही त्राही मची है, जब इतनी, जब यहाँ लोग आने जाना लगे रहता है। देखो ना किसी भी शमशान घाट में चले जाओ तो बिल्कुल चिताएं जलती हैं, खेरेश्वर चले जाओ बगल में, यहीं अपने बंदी माता चले जाओ, बिठूर चले जाओ, जितने शमशान घाट बढ़ने जा रहे सब में चिताएं जल रही, ऐसा लगता है दुनिया में सब मर रहे। लेकिन जब यहाँ जाओ और वहां पहुंच जाओ अस्पताल में, तो वहां देखो जाके तो ऐसा लगता है यहाँ सब पैदा हो रहे हैं दुनिया में। तो ये खेल है भगवान का। लेकिन अगर कोई मरता नहीं तो और तो सब बात एक तरफ की। एक दिन हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि अगर कोई मरता नहीं तो हम लोग पहचानते कैसे कि ये कौन दादा है, ये कौन से वाले बाबा है। तो हर आदमी अपने अपने पूर्वजों के पीठ में से एक स्लिप चिपका देता, एक पोस्टर बनवा के इसे चिपका दिया जाता, और फिर बच्चों से कहते बेटा जाओ ये चाय ले जाओ, और वे 1745 वाले बाबा का दैया, ये चाय ले जाओ 1849 वाले दद्दू का दैया, ये ले जाओ चाय 1945 वाले उनका दैया। साहब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, भगवान ने हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। तो मैं प्रसंग आपको सुना रहा था, व्यास जी के जो नाना थे वो मरने से बहुत डरते थे। नारद जी से कहा हम मरे नहीं, नारद जी बोले मरना पड़ेगा भाई। हाँ इतना हो सकता है, तुम्हारा जो नाती है ना व्यास, आजकल उसकी नेता नगरी बहुत अच्छी चल रही है, अब वो अगर चाहे तो तुम्हें बचा सकता। अगर वो यमराज से कह दे कि दुनिया में सबको मारना इनको न मारना, तो नेता बहुत अच्छा है आपका नाती, और वो अगर कह दे तो आप बच जाओगे। ये नारद जी ने समझा दिया। तो व्यास जी के जो नाना थे वो अपने नाती व्यास के पास आए, बोले बेटा हाँ नाना हम चाहते हैं तो हमारी सिफारिश कर दो, क्या करनी है बताओ। तो हमारी सिफारिश यमराज के यहाँ कर दो कि यमराज सबको मारे हमें ना मारे। अरे भाई अरबों खरबों जनता है दुनिया में, सब मर जाए लेकिन हम जिंदा बने रहे। तो व्यास जी ने देखा नीचे से ऊपर, तो बोले नाना के देखो क्या बुद्धि कर रही है,
बोले देखो नाना ऐसा है, मरना पड़ता है, ये मृत्युलोक है, यहाँ इंसान की कौन कहे, यहाँ अगर भगवान भी आया है तो उसको भी जाना पड़ा। नर की अब कौन कहे, आए तो भगवान गए, काल को पाटी में बांधे थे वो बलवान गए, यहाँ कोई नहीं बचा। नाना जी बोले अच्छा बेटा ठीक है, नेता नगरी कर रहे हो, अरे और भी तो लोग हैं जितने नेता बनते सबसे पहले अपने घर परिवार वालों को पेंशन करवाते हैं, उन्हें इनको कॉलोनी और सब करवा देते हैं, तुम हो अपने घर वाले नहीं सुन रहे। हाँ भाई आजकल तो नेता नगरी परिवार के लिए चल रही, परिवार में कोई एक नेता हो जाए तो परिवार वाले खुश, बोले साहब पेंशन हमारे घर में आनी है, कॉलोनी जो सुविधाएं हैं सब अपने घर में आएंगी। आजकल ये तो परिवार मुंह देखा व्यवहार चल रहा है। तो नाना जी रूठ गए। व्यास जी ने सोचा अच्छा मामला फंस गया, क्या करें, अब नाना बेचारे बूढ़े हैं, बूढ़ी आत्मा को क्यों, ठीक है नाना जी आप परेशान ना हो, हम आपकी सिफारिश यमराज से जरूर करेंगे। नाना बोले ऐसे नहीं, हमें साथ में लेके चलो, हम देखें तो क्या कहते हैं। तो देखना नाना जी अपने नाती माने व्यास जी के साथ पहुंचे यमराज के पास। यमराज ने व्यास जी को देखा, प्रणाम किया, चूंकि व्यास भगवान है, जो प्रणाम किया तो व्यास जी ने कहा भाई ये हमारे नाना हैं और हम चाहते हैं यमराज जी आप दुनिया में सबको मारना लेकिन हमारे नाना को न मारना। यमराज ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु आप तो जानते हो हमको काम तो मारने का दिया गया लेकिन हम करते नहीं हैं, अपने नीचे एक चपरासी लगा लिया है। आज भी हम देखते हैं ना जिसको सरकारी जॉब मिल जाती वो अपने नीचे एक कर्मचारी और लगा लेता प्राइवेट, है ना। तो नाना से कहा यमराज जी ने कि हम किसी को मारते नहीं, हमारे एक साथ एक चेला रहता उसका नाम है मृत्यु देवता, वो मारता है। जो इतना कहा तो नाना ने व्यास जी की तरफ देखा, बोले नानी इनसे कह दो उसको भी बुला के मना कर दो कि दुनिया मारना हमें न मारना। तो जो कहा भाई यमराज जी हाँ अपने मृत्यु देवता के पास चलो और हमारे नाना की सिफारिश करो। तो देखना जरा आप लोग, व्यास जी, नाना जी और यमराज जी तीनों लोग मृत्यु देवता के पास पहुंचे और यमराज जी ने कहा भाई मृत्यु देवता हाँ महाराज ये हमारे मित्र हैं व्यास जी और ये इनके नाना हैं निषाद राज, आप दुनिया में सबको मारना इनको न मारना। मृत्यु देवता ने हाथ जोड़े, बोले गुरु जी आप भी ऐसी बात कर रहे हो, हमको थोड़ी ना मारते, आप प्रस्ताव हमारे पास लाते हो लेकिन हम वो मारने का काम अपने पास एक महिला रखे बई माता जिसका नाम है उसको दे देते, वही सबको मारती, वही जल्लाद है। अच्छा तो नाना ने कहा लाला अब एक सीढ़ी और रह गई वहां उस सिफारिश करवा दो। तो देखना व्यास जी, उनके नाना निषाद राज और यमराज जी और साथ में मृत्यु देवता चारों लोग वही माता के पास गए और जैसे वही माता के कमरे में पहुंचे नाना गिरे और मर गए। नाना मर गए। अब तो व्यास जी बेचारे रोने लगे कि हमारे नाना मर गए और हम नाना को बचाने के लिए आए थे, नाना यहीं मर गए। तो यमराज से कहा प्रभु ये कैसे हो गया। तो यमराज ने बुलाया चित्रगुप्त, हाँ महाराज जरा खाता निकालो इनका। और जो खाता निकाला तो उसमें लिखा था चित्रगुप्त ने कि हम जानते थे ये व्यास जी के नाना हैं इसलिए मरने से डरते हैं, इसलिए हमने इनके मृत्यु का विधान बड़ा कठिन लिखा था कि ऐसी मृत्यु आएगी नहीं जल्दी। हमने लिखा था कि व्यास जी उनके नाना जी और फिर यमराज फिर मृत्यु देवता ये चारों लोग मिल करके जब वही माता के सामने जाएंगे तब नाना मरेंगे। और ये नाना अपने आप सबको समेट लाए, खुद समेट लाए ना, तो मृत्यु का विधान जो है वो उसी समय पर आती है। ये है मृत्यु का विधान।